नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार की राजधानी पटना, लेकिन इन दिनों पटना में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले बात अगर पटना मार्केट की कर ले, जहां पिरबहोर थाने में कुछ असामाजिक तत्व पहले थाने में घुसते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं। सोचिए कितना उनका सह बढ़ गया है। और उसके बाद दूसरी घटना दानापुर की, जहां पर जब पुलिस उन्हें रोकती है, जो ट्रक ड्राइवर है, ओवरलोड के कारण, बालू के ओवरलोड के कारण उनकी गाड़ी जब जब्त करती है और जब लोग जो असामाजिक तत्व है वो छुड़ाने जाते हैं तो धमकी क्या मिलती है कि गाड़ी छोड़िए नहीं तो हम रीतलाल यादव के भाई है हाईवा से कुचल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें चल रही हैं, बिहार में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि जंगल राज नहीं, ये तो राक्षस राज आ गया है। लेकिन चलिए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। सर, क्या हो रहा है बिहार में? जंगल राज नहीं, अब तो राक्षस राज की बात कही जा रही है। देखिए, जंगल राज और राक्षस राज के विवाद में हम ना फंसे जी, ठीक है ना। लेकिन पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो चिंताएं बढ़ाती हैं जी। और यह चिंता जो है स्वाभाविक तौर पर बिहार के लोगों की चिंता बनती है। देखिए, वैसे मैं मानता हूं कि जब मौसम बदलता है जी, तो बिहार में तो सरकार बदल गई जी। तो जब मौसम बदलता है तो वायरल बुखार बहुत तेज होता है। अब यह तय करना होता है डॉक्टर को कि हम कौन सी एंटीबायोटिक दें कि ये बुखार जल्दी से उतर जाए जी। तो जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो कुछ लोगों का बुखार चढ़ा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं, और इस बुखार को उतारना होगा जी। तो ये बुखार कैसे उतरेगा? देखिए, आपको स्पष्ट संदेश देना होगा। और आप इस बात को समझिए कि जब भी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो सबसे ज़्यादा चिंता विधि व्यवस्था को लेकर होती है जी। क्योंकि 1990 से 2005 तक नीतीश कुमार उसी विधि व्यवस्था को लेकर लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे जी। तो नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा किया है। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं कि जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, तेजस्वी यादव जिसके डिप्टी सीएम बने हैं, वे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। संदेश देना चाह रहे हैं। पीएमसीएच में रात को जाते हैं, अस्पताल को सुधारने की कोशिश करते हैं और वह यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राजद वैसा नहीं है जो 1990 से 2005 तक था। लेकिन जैसा मैंने कहा, वायरल बुखार, कई तरीके के जो वायरस है ना, वो प्रभाव डालने लगते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार की यूएसपी क्या रही है, और इस यूएसपी को तेजस्वी यादव का भरोसा लेकर नीतीश कुमार को इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, स्पष्ट संदेश देना होगा जी। देखिए, आपने जो पिरबहोर थाने की बात की या जो कुछ पटना मार्केट में हुआ, देखिए पटना में जब कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि बिहार में पटना आईना है जी। और पटना को ही देखकर देश भर में लोग बिहार की विधि व्यवस्था के बारे में एक राय बनाते हैं जी। तो पिरबहोर की घटना घट गई जहां डीएसपी के साथ बदसलूकी हुई जी। और हमने देखा कि देखिए, कल रात को जब घटना के बारे में पिरबहोर के एसएचओ बयान दे रहे थे, हमारे रिपोर्टर रोहित वहां मौजूद थे, तो हमने थोड़ी सी झिझक देखी जी। ठीक है ना, डर रहे थे। हाँ, झिझक देखी जी। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि थाना के भीतर घुसकर तांडव जी। वो भी पटना में पिरबहोर थाना में पास में ही सीनियर एसपी का दफ्तर है, जहां आईजी भी बैठते हैं, पुलिस कार्यालय है जी। और वहां तमाम थाने की पुलिस बुलाई गई थी। तो ये झिझक कैसे? और देखिए, आपको पता है मैं मूल रूप से क्राइम रिपोर्टर हूं जी। यह बात सही है कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंड होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वर्दी का खौफ होना चाहिए बदमाशों के बीच में जी। तो नीतीश कुमार ने 2005 में क्या किया था, इस बात को समझिए। जब नीतीश कुमार 2005 में आए और सुशासन बाबू कहलाए, और जिससे जो पहला संदेश था वो थाना स्तर तक जी। कि आपको एक्शन लेना है जी। किसके खिलाफ एक्शन लेना है? बदमाशों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ। और एक्शन को लेने का नजरिया आपका क्या होगा? तो आपको जाति और पार्टी भूल जाना है
जी, मतलब ठीक कोई है? भी जाति पार्टी रहे। कोई भी जाति। देखिए 2005 के पहले एक अवधारणा थी, एक परसेप्शन था कि जो पुलिस है वो एक जाति और एक संप्रदाय के प्रभाव में रहती है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती है। तो इस अवधारणा को नीतीश कुमार ने तोड़ा जी। और थाना में नेताओं की नेतागिरी बंद हो गई जी। थाना वाले सीधे समझ गए कि अब जो है राज्य के मुखिया मतलब नीतीश कुमार का स्पष्ट संदेश है कि कानून अपना काम करेगा। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जी। तो देखिए जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, आपने पटना में पिरभौर की बात की, आपने रीतलाल यादव के तथाकथित भाई, देखिए मैं इसलिए तथाकथित कह रहा हूं कि यह बात प्रमाणित नहीं हुई है कि वो रीतलाल यादव का भाई था, लेकिन इस बात का मलाल है कि अब तक वो कानून की गिरफ्त में नहीं आया है। कैसे कानून से कोई भाग सकता है, यह बात मुझे समझ में आती नहीं है। और कल पिरभौर थाना में थाने के भीतर कोई कैसे डीएसपी के साथ बदसलूकी कर सकता है, यह बात भी मुझे समझ में नहीं आती है। जी। तो देखिए नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को यह संदेश देना होगा कि जाति और पार्टी नहीं। देखिए एक बात मानिए, बदमाशों की, गुंडों की, अपराधियों की न कोई जात होती है न कोई पार्टी होती है। यदि आप उसे जाति और पार्टी में बांधेंगे तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आपको पुलिस को खुली छूट देनी होगी और यह खुली छूट पहले मिली हुई थी। देखिए 2005 की सत्ता कैसे बहाल हुई, नीतीश कुमार के हाथों में आई, नीतीश कुमार को स्मरण होगा। इसलिए आप साफ तौर पर संदेश दीजिए कि जैसे पहले नेता चाहे कोई हो, जाति चाहे कोई हो, पार्टी चाहे कोई हो, यदि वो गुंडा और मवाली है, और देखिए सब्जी बाग में जो घटना घटी या सब्जी बाग पटना मार्केट का जो इलाका है, मैंने वो दौर देखा है इसी नीतीश कुमार के शासन में। सब्जी बाग में जो आतंक का सबसे बड़ा पर्याय था, ये तो छुटवैये लोग हैं जो कर रहे थे, जब उसे पकड़ा गया था, यहाँ शायद राजविंदर सिंह भट्टी जो बिहार के सुपर कॉप माने जाते हैं, बीपीएसएफ में हैं, वो जब आईजी थे शायद, पकड़ा गया था तो किसी की चू नहीं निकली थी। किसकी मजाल थी कि थाना पहुंच जाता? कोई नहीं पहुंचता। तो देखिए जो वर्दी का खौफ होता है, वो वर्दी का खौफ यदि मिटेगा तो क्या होगा? जनता परेशान हो जाएगी। वर्दी का खौफ आम लोगों के बीच नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्दी का खौफ अपराधियों के बीच होना चाहिए। तो आपको यह बात स्पष्ट करनी होगी। और देखिए तेजस्वी यादव जो एक उम्मीद की किरण अपने को दिखाना चाहते हैं बिहार में, उन्हें भी अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को यह कहना होगा कि भाई समझ लो, हम सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि आपको कुछ भी करने की छूट दें। हम सत्ता में इसलिए आए, देखिए आप यह चेतावनी दे रहे हैं, अच्छी बात है, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, सरकारी पदाधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि आप 60 दिन में सुधर जाइए, 90 दिन में सुधर जाइए। ठीक इसी प्रकार आपको पार्टी के भीतर भी चेतावनी देनी होगी कि देखिए गुंडा और मवाली वाली कोई हरकत, ऐसे लोगों के लिए तेजस्वी यादव को दरवाजा बंद कर देना होगा। क्योंकि देखिए मौका देंगे तो बीजेपी बाकी अच्छे काम कर लीजिए, सारे अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन विधि व्यवस्था देखिए बहुत अच्छे काम हो जाएं, लेकिन सुरक्षा और हिफाजत की व्यवस्था न हो तो लोग चिंतित हो जाते हैं और उन्हें बाकी सारा काम बेकार लगने लगता है। देखिए अब आप कहेंगे कि आज नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है, अभी से कुछ देर पहले आपने खबर भी बताई। तो देखिए नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहता है और नीतीश कुमार जी को भी इस बात का एहसास होगा। देखिए आज उन्होंने फिर से कहा है कि स्पीडी ट्रायल कराइए। देखिए नीतीश कुमार का सुशासन जो 2005 से 2010 का अवधि माना जाता है, ठीक है ना, वह इसलिए बना कि उस समय स्पीडी ट्रायल इतनी बड़ी संख्या में हुई कि अपराधियों के भीतर खौफ आ गया और व्यवस्था ऐसी की गई कि देखिए बाकी सारे मामलों में कोर्ट में आरोप प्रमाणित करने में वक्त लगता है, पेचीदगियां बहुत होती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आर्म्स एक्ट में सजा दिलाकर, आर्म्स एक्ट में जब्ती। देखिए एक बात है, यदि आपके पास हथियार है, अवैध हथियार है, तो इसे बरामद करने के लिए किसी को गवाह बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो आर्म्स एक्ट में सजा दिलाकर। देखिए आज उन्होंने फिर से कहा है और सही कहा है
कि जिस तरीके से जंगल राज राक्षस राज की बातें और नीतीश कुमार कह भी रहे हैं कि प्रचार तंत्र चल रहा है, तो प्रचार तंत्र का मुकाबला प्रचार तंत्र से करना होगा। घटनाएं घटती हैं, स्टेट हेडक्वार्टर के लोग चुप बैठे रहते हैं, अपना पक्ष भी नहीं रखते हैं, तो अब यह बताना होगा जी। लेकिन देखिए जो सबसे जरूरी बात है, मैं इस बात को लेकर परेशान रहता हूं कि जो बिहार के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो एसपी हैं जी, जिनके जिम्मे विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी है, अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी है, वे घर धुकवा एसपी हो गए हैं जी। घर घुसवा एसपी हो गए हैं। वो सड़क पर नहीं निकलते हैं, वो गश्ती नहीं करते हैं, बैठकर दफ्तर में सुपरविजन नोट लिखते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि अपराधियों में खौफ पैदा नहीं होता है जी। आपको याद करना होगा, इसी पटना में कुंदन कृष्णन जैसे सीनियर एसपी हुए, इसी पटना में राजविंदर सिंह भट्टी जैसे सिटी एसपी हुए, इसी पटना में मनु महाराज जैसे सीनियर एसपी हुए, इसी पटना में डॉक्टर अजय कुमार जैसे सिटी एसपी हुए, जो जब सड़क पर निकलते थे तो एक कोहराम अपराधियों में, बाप रे बाप क्या होगा। तो देखिए ये पुलिस का काम होता है कि हम टारगेट फिक्स करें। देखिए राजविंदर सिंह भट्टी की जब भी चर्चा होती है तो उनकी एक डायरी की चर्चा होती है जी। ये और उस डायरी के बारे में कहा जाता है कि उस डायरी में हमेशा मोस्ट वांटेड 10 अपराधियों का नाम लिखा होता था जी। और जैसे जैसे नाम घटता जाता था नए नए नाम जुड़ते चले जाते थे, और सीधे तौर पर यह कहा जाता था ये 10 नाम हैं, इन 10 नाम में से कितने नाम कितने घंटे में कितने दिनों में कट जाएंगे जी। तो आपको टारगेट फिक्स करना होगा जी। और ये जो घर धुकवा आईपीएस हो गए हैं, इन्हें आपको फील्ड से बाहर करना होगा, बगैर फील्ड से बाहर किए हुए। और फिर वही बात कि आपको अपराधियों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, चाहे कोई हो, देखिए सब्जी बाग कनेक्शन कांग्रेस और आरजेडी से निकल रहा है, इस बात की चिंता मत कीजिए। आप इस बात की चिंता कीजिए कि चाहे जाति कोई हो, चाहे पार्टी कोई हो, यदि वह अपराधी है तो वह बचेगा नहीं जी। तो इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, तभी महागठबंधन की सरकार की इज्जत बची रहेगी, वरना समझते ही नहीं। तो मतलब सर कहीं ना कहीं अब बिहार में राजविंदर सिंह की आपने जिक्र की, तो वैसे ऑफिसर की जरूरत है? नहीं, राजविंदर सिंह भट्टी, देखिए आप बात वही है, एक लीडर होता है, ठीक है ना, जो अपने जिले को सुधार देता है, एक एसपी होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टाइल ऑफ पुलिसिंग जी। और ये जो घर धुकवा लोग हो गए, बार बार कहा जाता है जनता के बीच जाइए, संवाद कीजिए, रात्रि गश्ती कीजिए, आपको लिखी हुई डायरी में सब कुछ मिल जाएगा जी। लेकिन आप भी पटना में रात को निकलती हैं जी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि एसपी साहब गश्ती कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं देखा होगा। हाँ, पहले एसपी साहब जी। देखिए मैं अपने जमाने की बात बताता हूँ, पटना के सिटी एसपी की एम्बेसडर गाड़ी का नंबर हुआ करता था 4470 जी, ठीक है ना, व्हाइट रंग के एम्बेसडर, उस समय एम्बेसडर ही मिलती थी। और डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी जैसे आईपीएस सिटी एसपी हुआ करते थे जी। तो रात को यह गाड़ी बिना साहब के भी निकल जाती थी ना जी। तो पुलिस वालों का, थाना वालों का पसीना छूट जाता था। तो अपराधियों की फिर क्या? अपराधियों की क्या? मुझे याद है एक एसपी साहब रात को पहुंचे शास्त्री नगर थाना रात के 3 बजे। अब आपको कोई 3 बजे नहीं मिलता होगा, 2 बजे नहीं मिलता होगा, और उन्होंने वहीं से वॉकी टॉकी से पूछा थानेदार साहब कहाँ हैं? थानेदार साहब की रात्रि गश्ती लगी हुई थी जी। और मतलब थाने के भीतर घुसने के पहले जी। तो थानेदार साहब ने बता दिया बेली रोड में हम फला जगह चेकिंग लगाए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एसपी साहब थानेदार साहब के रूम में घुसे, थानेदार साहब कुर्सी तोड़ रहे थे जी। तो एसपी साहब ने कहा कि यहीं आपको पंखा से उल्टा टांग देते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह दिखाना होगा, यह घर धुकबा और घर घुसबा, समझे ना। आप सुपरविजन, देखिए टेक्निकल आपको बताते हैं, आप सुपरविजन नोट उठा करके देख लीजिए, जो आज कल जिस तरीके से अपराध के कांडों का पर्यवेक्षण होता है, वो बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि कोई ऑफिसर जो है वहां गया है और उसने जो पहला लिखा उसी को आगे, उसी को आगे, उसी को आगे, हाँ जहां कुछ
गड़बड़ झाला करना है, वहाँ कुछ खेल हो जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में अगर ये जंगल राज वाली छवि और जो लोगों के मन में डर है, जो दो पहले हुआ, चाहे वो पीरबहोर की बात कर ले या फिर ये कुछ घटना है ऐसे कई देखिए मैं अभी नहीं जंगल राज की बात, देखिए मैं अभी जंगल राज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे आप जंगल राज अभी मत कहिए। जो मैंने कहा कि मौसम बदला है तो वायरल बुखार है, ठीक है ना, लेकिन एंटीबायोटिक देना काम है, और एंटीबायोटिक कौन देगा? डॉक्टर देगा, और डॉक्टर कौन है? नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव है। हाँ, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज समीक्षा बैठक हो गई है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? हाँ, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए चलते आपको बता दें जी, देखिए यदि डीजीपी सही हो और एसपी सही हो जी, तो 72 घंटे से अधिक विधि व्यवस्था को सुधारने में नहीं लगता है। 72 घंटे काफी, 72 घंटे काफी होते हैं, 72 आवर्स जी। जहां 2-4 विकेट गिरे जी, होश उड़ जाते हैं। जेल वाला जेल के भीतर रहना चाहता है जी। वो कोर्ट में हाजिरी लगाने भी नहीं जाना चाहता है। बस 72 घंटे बहुत होते हैं। यानी कि ऊपर के ऑफिसर अगर तगड़े हो, हाँ, अगर दम हो तो कुछ भी संभव है। अपराधी का मतलब पंख नहीं निकल पाएगा। देखिए वर्दी का खौफ जी, अब पुलिस वालों की आंख का खौफ जी, ये गुंडे मवाली में तो होना ही चाहिए। तो बस उसी खौफ की जरूरत है, आम इंसानों में नहीं बल्कि अपराधियों में, वर्दी का और पुलिस वाले का, जो सर ने बताया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो खौफ बिहार में कब कायम हो पाती है। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे। अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और हाँ, अब आप हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।